तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। और आज से हम लोग शुरू करने जाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रीज की सीरीज। और इस पहली वाली वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे 11th के जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं और जो उसमें हम लोग 11th में बेसिक्स में पढ़ा हुआ था वो सारा एक वन शॉट में आज हम लोग कवर करने वाले हैं और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो उसके पहले आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखा हुआ है और उसमें मैं हर रोज कुछ क्वेश्चंस डालते रहता हूं, तो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे हर रोज नए, और उसके सॉल्यूशंस भी मैं टाइम टू टाइम डाल देता हूं। तो ठीक है, सबसे पहले बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की नहीं शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं 11th की। आप बुक खोलोगे, ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट खोलोगे तो सबसे पहले आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल्स वाली हेडिंग दिखाई देगी। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, MEASUREMENT, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, इसको कोई इसमें ज़्यादा भी कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको सिंपल से याद करना है और समझाने वाली कुछ इसमें ज़्यादा बात है ही नहीं। इसलिए मैं इसको 3 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम्स होते हैं, इसलिए मैं इसको जल्दी से समझा देता हूँ और आप इसको याद कर लीजिएगा। पहला होता है SEXAGESIML, सेक्साजिसिमल सिस्टम। ये पहला है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट देख लेते हैं। 1 राइट एंगल, मेरी हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही क्या, थोड़ा और बढ़ लेता हूँ। 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज एंड 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। मिनट्स को हम लोग डैश से डोनेट करते हैं, और जो 1 मिनट होता है इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ये सिंपल अपने घड़ी के जैसा है, आपको सिर्फ याद करना है। 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। सिंपल सी बात है, बस यही है, इसमें और ज़्यादा कुछ जानने वाली बात नहीं है। और जो सेकेंड हमारा मेजरमेंट सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है, सेंटीसिमल, CENTISEMIL, सेंटीसिमल सिस्टम। सेंटीसिमल सिस्टम में हम लोग ग्रेड्स के बारे में बात करते हैं, तो फटाफट देख लेते हैं। 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स, GRADES ग्रेड्स, एंड 1 ग्रेड्स इज इक्वल्स टू 100 मिनट्स। ये हमारी घड़ी की तरह नहीं है, इसलिए 100 मिनट्स है इसमें, और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स। मैंने पहले ही बोला हमारी SECONDS, हाँ, हमारी घड़ी की तरह नहीं है, तो इसका थोड़ा सा मेजरमेंट सिस्टम अलग हुआ। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये दोनों तो सेम थे। इसके बाद वाला जो आने वाला है वो ज़्यादातर यूज़ होता है सर्कुलर सिस्टम। वो सर्कुलर सिस्टम में कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसको देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। इन सब के बाद आता है हमारा मेजरमेंट सिस्टम, थर्ड वाला, जिसका नाम है सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं तीसरा वाला, CIRCULAR, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक आप गोला बना लीजिए और एक डॉट बना लीजिए, और ये हमारा रेडियस होगा सर्कल का, और ये जो ये होगी ये L से डिनोट करते हैं, और L इज इक्वल्स टू, मैं बता देता हूँ, L इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क, और यहाँ पर हमारे पास एक प्यारा सा थीटा होगा। थीटा तो हमारा एंगल है, वो आपको पता है, और R हमारा रेडियस है, बस इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं। इसका एक फॉर्मूला आता है, क्या है वो, L इज इक्वल्स टू R थीटा, आई मीन थीटा। अब इसमें आप बताओ मेरे को सबसे पहले, L इज इक्वल्स टू R कब होगा, L इज इक्वल्स टू R कब होगा, फटाफट सोचो और बताओ। L इज इक्वल्स टू R, सबने आंसर दे ही दिया होगा कि L इज इक्वल्स टू R तब होगा जब थीटा इज इक्वल्स टू 1 होगा। मैं इसमें बता दूं, थीटा इज इक्वल्स टू 1 है तो 1 डिग्री नहीं मानी जाएगी इसमें, ये 1 रेडियंस में होगा, हमेशा के हमेशा ये रेडियंस में ही रहता है, RADIANS, रेडियंस। और इसमें तो इसी हिसाब से हम लोग एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं। नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि जो थीटा इज
इन रेडियंस। ये सिंपल सी चीज़ है, आपको यही लिखनी थी। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बस सिंपल इसमें यही याद करने वाली चीज़ है और ज़्यादा कुछ याद करने के लायक नहीं है इसमें, इसीलिए तो बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक, आगे इसमें कुछ और फॉर्मूलाज हैं, जैसे पाई रेडियंस, रेडियंस को हम लोग सी से डोनेट करते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये आपको याद रखना है। इसके आगे जो दो फॉर्मूलाज आएंगे वो इसी से हैं, मतलब इसी के भाई हैं, बच्चे बोल सकते हो, मतलब इसी से निकले हुए हैं। जो 1 रेडियंस है, IANS रेडियंस इज इक्वल टू 180 बाय पाई, और 1 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई बाय 180। सिर्फ आपको यही याद रखना, सिर्फ आपको यही याद रखना, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय, हाँ आपको सिर्फ यही याद रखना है। अब इसके बाद हमको कुछ याद रखना है नहीं। इसमें एक और चीज़ आता है, रिलेशन बिटवीन रेडियंस, ग्रेड्स एंड सर्कुलर सिस्टम वाले का। एक तो फॉर्मूला, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू 90 G बाय 100। हमारे पास ग्रेड्स 100 में दिए होते हैं, और उसके बाद 2R बाय पाई। ये है हमारा सिंपल। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यहाँ R नहीं होगा, यहाँ पास D होगा। D मीन्स डिग्रीज, क्योंकि हम लोग डिग्रीज, ग्रेड एंड रेडियंस, रिलेशन बिटवीन डिग्रीज, ग्रेड एंड रेडियंस, ये है वो। सिर्फ आपको यही याद रखना है। मैं देख लेता हूँ वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है कि नहीं। हाँ बहुत अच्छी है, और मेरी हैंड राइटिंग तो आपको समझ आ ही रही होगी। ठीक, इसके बाद हम लोग सीधे सीधे बढ़ जाते हैं। सिंपल सा, याद करने वाली बात कुछ थी नहीं इसमें, जो थी वो याद हो गई होंगी आपको। इसी के चलते ही चलते, वीडियो चलते चलते मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको वीडियो के एंड होने से पहले सारे के सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, क्योंकि आखिरी में हम लोग थोड़ा सा बकवास करेंगे, नहीं करेंगे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए मैंने चुन के लाया है, कुछ चुन के नहीं लाया है, बुक से उठा के ला दिया है। आपके स्क्रीन पे आ ही रहा होगा वो क्वेश्चन। फाइंड द रेडियंस मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्रीज मेजर्स। जो हमको डिग्रीज में दिया है उसको हमको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। सिंपल सी बात, और ज़्यादा कुछ बोलने की चीज़ नहीं है इसमें। तो ठीक है, पहला 340 डिग्रीज, इसको हमको रेडियंस में ही कन्वर्ट करना है। तो पहले इसके लिए मैं एक हिंट दे देता हूँ, HINT, हिंट, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है हिंट। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, देन 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। सिंपल सी बात है। अब आप थोड़ी देर सॉल्व करो इसको, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। हो गया? हाँ चलो, इसके बाद बढ़ जाते हैं आगे। इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, मैंने जो ये हिंट दिया है यही है इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल सी बात है भाई, सबको पता है। 340 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। ठीक, तो 340 डिग्री इज इक्वल टू 340 इंटू पाई बाय 180। सिंपल, 340 इंटू पाई बाय 180। ये मेरा एन तो नहीं दिख रहा है, पाई बाय 180। सिंपल, इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो 17 पाई बाय 9, ये हमारा आंसर आएगा। आपका आंसर आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, तो नहीं आया तो दिख ही गया है। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन कौन सा है? 520 डिग्रीज को हमको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। फटाफट कर लो, फटाफट। वही है ट्रिक उसकी, वही जो हिंट है उसका वही है। आगे बढ़ते हैं, क्या है? 520, यहीं पर सॉल्व करते हैं, क्या जाना भाई। 520 इंटू पाई बाय 180। सब लोग फटाफट कैलकुलेशन करो। 9 ज़ा 2 ज़ा 6 ज़ा 26 पाई बाय 9। हमारा ये आंसर है, ख़त्म। इतना ही आना था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन देख लेता हूँ और है कि नहीं। नहीं है। और ये क्या है? रेडियंस। हमको डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना था। तो आपने देख तो लिया ही होगा कि ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। नहीं देखा है तो फिर से देख लो,
वीडियो बैक करके। इसके बाद आगे वो 3 फॉर्मूलाज बहुत बड़े महान हैं। वो बचपन के 3 फॉर्मूलाज कौन से हैं बताओ, जिसको हम लोगों ने 10th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़े हैं, 12th में भी पढ़ेंगे, जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ही होता है। वो कौन से हैं? पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सिंपल सी चीज़ थी ये याद करने वाली, ये तो हमको सबको याद ही है, तो मैंने इसको बता दिया है। मैंने सिर्फ बताया था कि हम लोग आज 11th का पूरा हर एक चीज़ पढ़ेंगे, तो 11th के पूरे हर एक चीज़ में ये भी आता है। और उसके बाद क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट्स तो सबको पता ही होगा, क्वाड्रेंट्स क्या होता है। वो 4 बड़े बड़े डब्बे ग्राफ से 1 2 3 4 वाले, वही वाले हैं क्वाड्रेंट सिस्टम्स। उसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज तो मैंने देखे थे कभी किसी जन्म में। ठीक, ये हमारा है पहला क्वाड्रेंट, ये है दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज ए 4th क्वाड्रेंट। अब इसको भाई 1 2 3 4 ऐसे मत लेना, जो सीरीज़ है वही सीरीज़ होती है और उसी में लेना पड़ता है हम लोग को। पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है मैं बताता हूँ। पहले क्वाड्रेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसमें आता है थीटा, प्यारा से थीटा, ये हर जगह रहता है भाई, ट्रिग्नोमेट्री में थीटा का ही तो सबसे ज़्यादा काम है। उसके बाद 90 माइनस थीटा, उसके बाद 360 प्लस थीटा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में फटाफट बता देता हूँ क्या होता है। 90 प्लस थीटा एंड 180 डिग्रीज माइनस थीटा। हाँ, और जो थर्ड क्वाड्रेंट है 90 प्लस 90 प्लस 90, 180 प्लस 90 270। तो इसमें क्या आएगा 180 डिग्रीज प्लस थीटा और उसके अलावा आएगा 270 डिग्रीज माइनस थीटा। ये हमारा सिंपल थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आएगा 270 प्लस थीटा, वही मैं बताऊंगा कि ये सब कैसे आ रहा है, और 360 माइनस थीटा। सिंपल सी बात है, इसके अलावा और कुछ समझने वाली बात नहीं है। इसका आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट हो गया इसका। ये सब आया कैसे और ये सब का मतलब क्या है भाई, सबको तो देख के समझ आ ही गया होगा। थीटा मतलब सबसे पहले इसमें ट्रायंगल थीटा, और बोले तो 90 डिग्रीज में थीटा माइनस कर देंगे तो वो भी इधर ही आने वाला है, इसलिए 90 माइनस थीटा भी आ रहा है इसमें। 360 अगर हम लोग किसी में भी अगर हम लोग पूरा घूम के वापस आ जा रहे हैं और एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहे हैं तो वो 360 प्लस थीटा, तो हम लोग घूम के वापस आए और एक्स्ट्रा ऐड भी कर दी, इसलिए 360 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा, 90 डिग्रीज प्लस थीटा, सिंपल। 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 की आगे जा रहे हैं हम लोग प्लस थीटा, और यहाँ बस 270 है, 270 यहाँ होता है, यहाँ दिस, तो 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। 360 अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए 360 माइनस थीटा। अब हम लोग इसको पढ़े क्यों, बहुत सारे हम लोग पढ़े होंगे फॉर्मूलाज, पढ़े भाई, पढ़ा तो है। साइन 90 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये सब बहुत सारे हम लोग पढ़े हुए हैं। नहीं पढ़े तो अभी तो पढ़ ही लोगे भाई। ठीक, इसके आगे अगर बढ़ें तो एक बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, सबके पास एब्रिविएशंस तो होंगी इसमें याद करने के लिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में कौन सी होती हैं, थर्ड में कौन सी होती है, फोर्थ में कौन सी होती हैं। तो इसके लिए आपके पास एब्रिविएशंस बोले तो शॉर्टकट्स तो होंगे ही, सबके पास होते हैं भाई। तो मेरे पास कौन सा है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। बहुत सारे होते हैं, ऑल स्मार्ट स्टूडेंट्स टेक कॉमर्स, सबकी अपनी अपनी कहावत है भाई। ठीक, AS, अरे ज़्यादा दूर लिखने की कोई जरूरत नहीं, STC बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए A, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए S, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए T, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए C। ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, ASTC का मतलब क्या है। ASTC मतलब A फॉर
ऑल पॉजिटिव बोले तो कैसे? अब बोलोगे भाई आप ऑल पॉजिटिव तो बोल रहे हो, लेकिन ऑल पॉजिटिव किस खुशी में बोल रहे हो? मतलब आपको कोई दोहरा और तो चढ़ा है नहीं कि ऑल पॉजिटिव बोल दोगे, कुछ तो रीज़न होगा ऑल पॉजिटिव बोलने का। आप में से कुछ लोगों को ऑल पॉजिटिव बोलने का रीज़न पता होगा, पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक, मैं बता देता हूँ। वैसे ये है हमारा रेडियस, बोले तो ये पूरा एक सर्कल ही है, तो ये रेडियस हमेशा पॉजिटिव होगा। कभी भी मेरे से ये मत पूछना कि ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों है, रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको उल्टा लगा लो, चाहे इधर लगा लो, चाहे ऊपर लगा लो, कहीं वो पॉजिटिव ही रहता है। तो ये रेडियस पॉजिटिव। उसके बाद ये है, इसको एल ले लेते हैं, ये एक्स, और ये तो रेडियस आर है ही, इसको एस ले लेते हैं, चलो एस, और ये हमारा एंगल थीटा है। ठीक, एंगल थीटा। अब इसके बाद कोई बताएगा मुझे, यहाँ तो 90 डिग्री बन जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। यहाँ बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू, पंडित बद्री प्रसाद, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये नहीं होता है, हर भोले। ये हमारा एक शॉर्टकट है, हमारा नहीं, मेरे को मेरे टीचर ने बताया हुआ था ये शॉर्टकट साइन वाले को याद करने के लिए। साइन दिस वन P बाय एच साइन थीटा, H बाय बी कॉस थीटा, P बाय बी टेन थीटा, ये आर दिख रहा होगा, P बाय बी टेन थीटा। ये सिंपल याद करने के लिए है। P फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सिंपल यही कहानी है। साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय एच, P बाय एच, P ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, P बाय एच हाइपोटेनियस पॉजिटिव, और जो हमारा P है वो y एक्सिस में जा रहा है, x डैश एंड देन y डैश, और जो y एक्सिस है वो पॉजिटिव है, तो हमारा जो साइन थीटा है वो पॉजिटिव। और इसी हिसाब से अगर हम देखें कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, देख लो यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा पॉजिटिव है, ऑब्वियसली दिख रहा है, हाइपोटेनियस भी हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमारा लिखा जाए तो ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव। साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव, और कॉस थीटा तो हम लोगों ने देख लिया वो भी पॉजिटिव है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव। टेन थीटा मैं बोलता हूँ पॉजिटिव है, एंड कॉट थीटा मैं बोलता हूँ पॉजिटिव है। ये मैं किस खुशी में बोल रहा हूँ? बोला कि भाई कोई खुशी मिल रही नहीं भाई। P बाय बी टेन थीटा, P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो भी पॉजिटिव है भाई, कुछ बोलने वाली बात ही नहीं रहेगी, सब कुछ पॉजिटिव है, इसलिए एक को बोला जाता है ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसी के साथ कहा जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव होने वाले हैं। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सारे पॉजिटिव होंगे, और 90 डिग्रीज में हमारा चेंज होता है, मतलब अगर मैं बोल दूँ 90 माइनस थीटा बोल दूँ, माइनस थीटा मतलब बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सारे पॉजिटिव हैं, तो आ जाएगा कॉस थीटा। मैंने बोला 90 में चेंज होता है, तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, और कॉस साइन में होगा, टेन कॉट में होगा, सेक कोसेक में होगा। ये याद रखना है, इसमें जो कन्वर्जन का ट्रिक है, मतलब साइन थीटा हमेशा कॉस थीटा में चेंज होगा, कॉस थीटा इसका अपोजिट बोल देते हैं, दिस वन एंड दिस वन, रिएक्शन का है, केमिस्ट्री ला दिया मैंने इसमें, देखो। उसके बाद टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। सिंपल सी बात है, ये आपको याद रखने वाली बात है किस चीज में कन्वर्ट होता है। 90 में कन्वर्ट होता है, 180 में कन्वर्ट नहीं होता, 270 में कन्वर्ट होता है, 360 में कन्वर्ट नहीं होता। ये चीज आपको सिर्फ याद रखनी है। तो एस हम लोग कहा थे, एस में मैं कहाँ था भाई, मैं कहाँ पहुंच गया एस में। ए हम लोग देख लीजिए ऑल पॉजिटिव, एस मीन्स साइन से पॉजिटिव होगा, इसमें लिख लो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा विल बी पॉजिटिव। वो मैं किस खुशी में बोल रहा हूं? इस खुशी में बोल रहा हूं। ये एंगल हमारा थीटा हो गया, ये हमारा एस हो गया, ये एक्स हो गया, ये रेडियस आर हो गया। रेडियस हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है। कितना जल्दी बोलेगा भाई। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच,
P बाय H पॉजिटिव पॉजिटिव। P परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जा रहा है, y एक्सिस पॉजिटिव है, यहाँ रेडियस हमारा हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, इसलिए साइन थीटा पॉजिटिव, और साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होने वाला है। अब अगर हम लोग कॉस की बात करें, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस भाई बाय, अब आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को, आप सब समझ गए होंगे। ये नेगेटिव वाली साइड है तो बेस वाला नेगेटिव हो गया, और हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस तो नेगेटिव, तो इसीलिए बोला जाता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सारे सारे नेगेटिव होते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं, टी। टी सब तो समझ गए होंगे भाई, टी क्या है, टी चाय पीने वाली टी तो है नहीं, टी है टेन थीटा। टी में बोले तो अरे बड़ा वाला टेन कौन लिखता है, हम तो आज तक छोटा ही लिखे हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू, अरे यार मेरी गलती बहुत जाती थी, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव रहेंगे। उसका भी रीज़न, कहाँ रीज़न बताओगे भाई, इतनी सारी भीड़ है। देखो मैं अभी सबको हटाने वाला हूँ, भीड़ खाली खाली खाली, भीड़ खाली हो गई, चलो ओ इससे दिखता नहीं है। फिर से वही हम लोग कलाकारी अपनी, एस आर एंड देन एक्स, एंगल थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, पी बाय बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर नेगेटिव, बेस नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसे ही कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, खत्म। और अगर इसी में बात की जाए साइन की, पी बाय एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस रेडियस हो गया, रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है वो। तो हमारा यहाँ पर से क्लियर हो जाता है कि सिर्फ टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब पॉजिटिव नहीं होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ें तो इसमें भी वही कहानी है, सबको पता चल ही गया होगा कि C4 क्या होता है। सब लोग एक सुर में बोलेंगे, C4 थीटा नहीं होता है, S नहीं होता है, R, C4 cos थीटा और sec थीटा, अच्छे से लिख देता हूं, sec थीटा विल बी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आज इतना ज़्यादा पॉजिटिव सुन लिए हो गया आप लोग, नेगेटिव भी सुने बहुत सारा सुने। हाँ, cos थीटा यहाँ पर कैसे हुआ कि सिर्फ cos थीटा पॉजिटिव है, वही सिंपल सी कहानी, बी बाय एच, बेस हमारा पॉजिटिव है, एच हाइपोटेन्यूस हमारा रेडियस हमारा पॉजिटिव है, और अगर साइन में देखा जाए तो पी बाय एच परपेंडिकुलर नेगेटिव हो गया, हमारा कोई मतलब नहीं रह गया, अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस रेडियस प्लस माइनस माइनस, खत्म कहानी, हमारा माइनस आ चुका है। इसी के साथ हमको और कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही एक कहानी है इसकी कि हमारे क्वाड्रेंट्स में ASTC का क्या वैल्यूज होता है, किस हिसाब से होते हैं, और सब लोग किस में कन्वर्ट होते हैं। एक आपके सामने बहुत बड़ा चार्ट आ रहा होगा, उसके हिसाब से आप देख लेना कि कौन सी चीज़ें किस में कैसे कन्वर्ट होती हैं। एक हिसाब से मैं आपको सिंपल बता सकता हूँ, कोई बात नहीं, आप चार्ट में देख ही रहोगे बहुत देर से, तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसका हम लोग देख लेते हैं। चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट हो जाए। और जैसे कि मैंने बोला है कि 90 डिग्रीज में चेंज, 90 एंड 270 डिग्रीज में चेंज, 180 डिग्रीज एंड 360 डिग्री में डू नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, जो भी चेंज बोलो, चेंज नहीं होता है। इसका स्क्रीनशॉट 3 2 1 लेट्स गो। अब इसके आगे हम लोग वो पढ़ लेते हैं चीजें जो आपसे कई बार बड़े बड़े ज्ञानी लोग पूछ देते हैं कि बेटा बताओ साइन 90 इज इक्वल टू कितना होता है। आपसे किसी ने पूछा? नहीं पूछा, मैं पूछता हूँ, बताओ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, कितना होता है बताओ भाई, कमेंट करके बता दो। एक सुंदर सा चार्ट बना लेते हैं, एक चार्ट तो आ ही गया होगा सामने, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको मैं समझा देता हूँ। हाँ, चार्ट नहीं है और नहीं आएगा, मैं यहाँ बना रहा हूँ तो क्यों आएगा भाई। साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड देन 90 डिग्रीज। हाँ, साइन, कोस, टेन,
अरे 10 तो लिखो भाई, 10 कोसेक सेक कॉट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब इन सबके बहुत उल्टे ही होते हैं। तो सिंपल हम लोग इसका एक ट्रिक समझ लेते हैं। इन सबका एक ट्रिक है बहुत ही प्यारा सा, आपको सिर्फ साइन का याद रखने की ज़रूरत है। 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। इसको पूछो मत कि कहाँ से आया, क्योंकि अभी मेरे को पता नहीं है। जिस दिन हम लोग इसके ऊपर आराम से बैठ के 1-2-3 साल का वीडियो बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे हुआ ये। तो साइन हमको याद हो गया, बाकी और कुछ याद करने की जरूरत है ना 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 ना। पीछे से शुरू कर दो, कॉस पीछे से शुरू कर दो। 1 √3/2 1/√2 1/2 0, खत्म कहानी बस। 10 होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 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 साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इतना जल्दी बोल सकते हो आप, कोई बात नहीं, ट्राई कर लेना। 0/1 0, अरे अच्छे से लिखो ना भाई, 0। और इसमें कितना आएगा 1/√3, इसको हमको सिर्फ डिवाइड करना है, इसको समझ लो आप 1 और ये √3 और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। बहुत सारी बुक्स में ऐसे इसको डोनेट करते हैं, बिकॉज दिस इज इन्फिनिटी। इसलिए आप इसको कभी भी एग्जाम से मत लिखना, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए नॉट डिफाइंड लिखना। अगर आपको बोल दे 10 90 डिग्रीज की वैल्यू नॉट डिफाइंड बोल दो साफ साफ, हमको नहीं पता भैया, आपको अगर पता है तो बता दो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और एक बात और बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला शीट बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक नहीं, फॉर्मूला शीट ही है, उसको आप जाके खोल देना। उसका पासवर्ड होगा JP वर्ल्ड, पासवर्ड देना पड़ेगा, बिना पासवर्ड के वो खुलता है नहीं। हमारी सिक्योरिटी इतनी हाई है, बहुत ज़्यादा हम लोग हाई रखते हैं। हाँ ठीक, तो उसको आप जाके देख लेना। वो फॉर्मूला शीट ऐसी है कि 2 पेज में आपके सारे के सारे आ जाएंगे फॉर्मूलाज, आपको याद करने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप नज़र मारोगे सब के सब वहीं पड़े होंगे। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। सब के सब फॉर्मूलाज आ गए। अब 11th की शुरुआत होती है। वो सब तो जितने सब हम लोग पढ़े वो सिर्फ 10th में आते हैं, वो रेडियंस में मेजरमेंट है वो सिर्फ आ जाता है। 11th की शुरुआत करने से पहले कुछ नहीं बोलूँगा मैं। शुरुआत हम लोग करेंगे साइन A+B के फॉर्मूला से। किसको किसको पता है, किसी को नहीं पता है। साइन A+B = 2 सॉरी हाँ, मैं 2 साइन A का लिख रहा था, साइन ऑफ 2A का। साइन A+B = साइन A cos B प्लस cos A साइन B। साइन A माइनस B = cos A मैं क्यों गलत लिख रहा हूँ, साइन A cos B माइनस cos A साइन B। ये हमारा सिंपल है। इसमें आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको सिर्फ सिंपल एक को याद रखना है, दूसरे वाले को याद अपने आप हो जाएगा। इसके बाद cos A प्लस, अरे अच्छे से लिखो, अच्छे से, A+B = cos A cos B माइनस साइन A साइन B। उसके बाद देखें cos A माइनस B, यहाँ माइनस क्यों आया है ये मैं एक बहुत बड़ा कारण बताने वाला हूँ आपको। उसके बाद साइन A cos A cos B प्लस साइन A साइन B। ये सिंपल है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हो गया स्क्रीनशॉट, प्यारा सा स्क्रीनशॉट हो गया ही होगा। तो इसके बाद मैं बता देता हूँ कि यहाँ पास हमारे साइन हमारे गुड फ्रेंड है। गुड हमारा बॉय है, गुड बॉय। बैड बॉय वर्सेस गुड बॉय। बैड बॉय इज अ कॉस एंड गुड बॉय इज अ साइन। सिंपल से आप समझ सकते हो। आप बोलोगे उसको कि पॉजिटिव ले लो भैया, तो बोलेगा जी गुरुजी आपने जो कहा है वही हम करेंगे।
साइन ए प्लस बी मैंने इसको प्लस दिया हुआ है यहाँ पर इस फॉर्मूले में। आप समझो एक ट्रिक क्या है इसकी, मैंने इसको प्लस दिया हुआ है तो ये प्लस ही अपने पास रखेगा पूरा, और ये फ्रेंडली है इसलिए कॉस को बोलेगा भैया आप मेरे साथ भी आ जाओ, कोई बात नहीं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मैंने यहाँ पास थीटा क्यों लिखा है आई मीन सॉरी, बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, ये समझ आ गया। अब यहाँ देखो, जस्ट देखो इसको ध्यान से देखो, इतना ध्यान से मत देखो भाई। a माइनस बी मैंने इसको नेगेटिव दिया, बोला जी आपने मुझे नेगेटिव दिया, मैं नेगेटिव ले लूंगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये नेगेटिव भी ले लिया, आप जैसा बोलोगे वैसा ही करेगा ये। कॉस की तरफ बढ़ते हैं, कॉस को मैंने पॉजिटिव दिया, नहीं मैं नेगेटिव लूंगा। और मैंने इसको बोला भाई साइन के साथ रहो, बोलते नहीं मेरे को अपने भाई के साथ ही रहना पसंद है, मैं कॉस हूँ तो मैं कॉस के साथ ही रहूंगा, तो कॉस है और कॉस के साथ ही रहा, और साइन भाई को दोनों को एक साथ भेज दिया। और ऐसे ही मैंने नेगेटिव दिया तो उसने बोला ठीक है हम पॉजिटिव ले लेंगे, और फिर भी उसने अपनी जगह बदली नहीं। इसलिए आपको सिर्फ ये याद रखना है, साइन ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी, दोनों में कुछ भी याद कर लो, आपको सिर्फ साइन का इंटरचेंज करना है, बस वही याद रखना है। इसके बाद 10 की बारी आती है। अब इसको याद करते हुए 10 में पहुंचना है हम लोग को। ठीक, 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 10a माइनस b इज इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ये इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको हम लोग फिर समझते हैं कि ये क्यों बोल रहा था। ठीक, टेन क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इससे अच्छा तो वही था, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक, साइन ऊपर है मतलब जो हम उसको देंगे वो वही रखेगा, कॉस है जो उसको देंगे उसका अपोजिट ले लेगा। ठीक, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b साइन थीटा बाय कॉस थीटा। 10 को हमने प्लस दिया है तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव दिया है और नीचे में कॉस है तो वो पॉजिटिव को नेगेटिव बना देगा। वैसे ही इसमें आपको इंटरचेंज कर देना है, सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने वाली बात नहीं है, सिर्फ आप एक को याद करो बाकी का आपको इंटरचेंज करना है। इसमें भी वही है, एक को याद करो बाकी आपको इंटरचेंज करना है। इसके बाद एक और चीज़ बता देता हूँ, कॉट के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक, कॉट के लिए बता देता हूँ, कॉट के लिए क्या है इसका फॉर्मूला। कॉट a प्लस बी इज इक्वल टू, कॉट क्या होता है, 10 का इनवर्स। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, आई एम सॉरी, कॉट ए कॉट बी a प्लस बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, और कॉट a माइनस बी सॉरी कॉट a कॉट b प्लस 1 अपॉन कॉट b माइनस कॉट a। इसको देख के आप कुछ समझे, कुछ कॉट क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉस थीटा बोलेगा आप पॉजिटिव दोगे मैं नेगेटिव रखूंगा, और साइन थीटा बोलेगा आप जो दोगे मैं वो रख लूँगा। ऐसा है वो लॉयल है, बोलेगा हाँ आप जो दे रहे हो मैं वही रख लूँगा। 10 का इन्वर्स है, जस्ट इन्वर्स में सिर्फ आपको इन्वर्स है तो इन्वर्स में चेंज करना है, और वही है पॉजिटिव नेगेटिव का सिस्टम वही है, तो इसलिए इसके आगे कुछ याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉस थीटा वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अजीब भाई साहब हुआ कि नहीं, ठीक हो गया। इसके आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है, आगे बढ़ेंगे। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आखिरी में करवाऊंगा, मैंने और कुछ क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं तो उसको मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हमको अगले लेक्चर में देखने को मिलेंगे।
दो फॉर्मूलाज हैं जिनकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ती है नहीं, लेकिन फिर भी उसको मैं बता देता हूँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। क्या है वो? ओहो गलत। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी प्लस नहीं है यहाँ पास, मल्टीप्लिकेशन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आपको याद रखने वाली बात है। इसमें और कुछ है, सिर्फ इसको याद ही रखना, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और इसके अलावा एक और आता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। मैंने बोला ना इसको याद, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आप इसको याद रख लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे फटाक से बढ़ जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अभी हम लोग कब से पढ़ रहे थे थीटा 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 थीटा। ओ आई एम सॉरी, संभल के आप पढ़ते हैं साइन 2a के बारे में। इसके बारे में सबने सुना होगा। cos 2a के बारे में, tan 2a के बारे में। मैं पहले इंक फिल करके आता हूँ फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, आई एम बैक, मैं वापिस आ चुका हूँ। ठीक, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। यहाँ का जो 2 है वो कूद के बाहर जाएगा, साइन ए कॉस ए बन जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन साइन ए का फॉर्मूला है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये आपको याद रखने वाली बात है। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके आगे जो आएंगे सब इंपॉर्टेंट है, याद ही रखना भाई। क्या यार, हाँ ठीक। cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब हम लोग अगर पुट कर देंगे साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो आ जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। उसी प्रकार से अगर हम लोग पुट करेंगे कॉस स्क्वायर a की वैल्यू तो ये आ जाएगा। और एक और ये 10 के फॉर्म में भी आता है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये याद रखने वाली बात है। इसके बाद मैं बताऊंगा क्यों याद रखने वाली बात है। tan 2a इज इक्वल टू 1 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये है फॉर्मूला इसका। अब कुछ रिलेशन सबके बीच में है, तीनों के बीच में है। वो रिलेशन क्या है बताता हूं मैं अभी। tan 2a इज इक्वल टू साइन 2a अपॉन cos 2a, देन cos 2a इज इक्वल टू साइन 2a अपॉन tan 2a। ये सिंपल समझ आ गया। साइन 2a tan 2a की हमको वैल्यू पता है, साइन 2a अपॉन tan 2a 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। हमको ये पता है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक जादू निकल के आने वाला है, tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये हमको पता है। हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ की वजह से हमको ये मिल गया है। सिंपल आपको सिर्फ ये याद रखना है। इसका एक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ जाते हैं हम लोग।
अब इसके बाद हम लोग 3 वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे। 2a तो हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग 3a की ओर पढ़ते हैं। साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a और कॉस 3a इज इक्वल टू 4 साइन साइन क्यूब, कॉस की वैल्यू है ना ये, 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। कॉस नहीं बोला, कॉस हमेशा लड़ाई बोलता है, जो तुम दोगे, जो तुम करोगे उसका अपोजिट मैं करूंगा। साइन बेचारा अपना सही सलामत ले आया फॉर्मूला, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कॉस बोलता है तूने 4 साइन क्यूब ए वाला टर्म जो है, वो क्यूब वाला 4 वाला टर्म जो है बाद में लाया है, मैं उसको पहले लेके आऊंगा। वो पहले लेके आ गया, सिर्फ यही ट्रिक है याद करने का, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये आपको याद रखने की क्या ट्रिक है, 3 1 1 3, ये बस, इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, इतना ही हमको सिर्फ याद रखने वाली बात है। इसका फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी, इसके आगे बढ़ जाते हैं। आज मैंने बोला सिर्फ आज फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूलाज हैं, इसका डेरिवेशन मैं दिखा नहीं सकता। डेरिवेशन क्योंकि हमारे ना बोर्ड्स में आता है ना कहीं और आता है, तो डेरिवेशंस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डेरिवेशंस छोड़ देते हैं। डेरिवेशंस अगर आप बोलोगे तो डेरिवेशंस के ऊपर मैं एक और अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। C एंड D फॉर्मूला, C एंड D फॉर्मूला, कभी आपने C एंड D फॉर्मूला सुना है? हाँ भाई, हम लोग सब ने सुना था C एंड D फॉर्मूला, कि भाई C एंड D वाला फॉर्मूला लगा दो। वो C एंड D अगर बुक्स में देखा जाए तो ये मल्टीपल वाला फॉर्मूला, कुछ नाम कुछ और होगा, मेरे को नाम नहीं पता, लेकिन मेरे को C एंड D ही हमेशा याद रहा है, इसलिए मैं C एंड D बोलता हूँ इसको। ठीक, इसमें आगे बढ़ते हैं। साइन C प्लस साइन D, इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है इसको याद करने की, एकदम सिंपल वे से ट्रिक, सिंपल वे से ये याद हो जाता है। इज इक्वल टू 2 साइन C प्लस D बाय 2 कॉस C माइनस D बाय 2। इसका जो ट्रिक है उसको मैं आखिरी में बता दूंगा। ठीक, साइन C माइनस साइन D इज इक्वल टू 2 कॉस C प्लस D बाय 2 साइन C माइनस D बाय 2, कॉस C प्लस कॉस D इज इक्वल टू 2 कॉस C प्लस D बाय 2 कॉस C माइनस D बाय 2, कॉस C माइनस कॉस D इज इक्वल टू माइनस 2 साइन C प्लस D बाय 2 साइन C माइनस D बाय 2। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट हो जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने बोला था कि इसका एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक 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 टिक टिक नहीं ट्रिक। साइन C प्लस साइन D, ध्यान से देखो, मैंने खुद क्रिएट किया है ये ट्रिक। साइन को हमने पॉजिटिव दिया, मैंने बोल कर रखा है साइन को जो दोगे वो वही मानेगा। साइन को हमने पॉजिटिव दिया है तो वो साइन पॉजिटिव ले लेगा, मतलब C प्लस D वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव समझो, पॉजिटिव मतलब C प्लस D C माइनस D, C माइनस D नेगेटिव पार्ट हो गया, C प्लस D पॉजिटिव पार्ट हो गया। तो साइन को हमने पॉजिटिव दिया तो वो बोलेगा ठीक है आपने पॉजिटिव दिया, मैं पॉजिटिव वाला रख लूंगा, तो वो C प्लस D वाला रख लेगा। और कॉस को, वो फ्रेंडली है तो वो कॉस के साथ भी रहेगा, तो कॉस को C माइनस D वाला दे देगा। अब उसके बाद साइन C माइनस साइन D, हमने उसको नेगेटिव दिया, ये नहीं है कि वो इधर इधर कूद के आ जाएगा, नहीं नहीं, वो नेगेटिव दिया तो नेगेटिव वाले के साथ जाएगा। कॉस C 2 कॉस C प्लस D बाय 2 साइन C माइनस D बाय 2, जो हमने दिया उसको वही लिया, कॉस को बोला भैया आप पॉजिटिव रख लो, हमको नहीं चाहिए, हमको जो दिया गया है हम वही रखेंगे।
अब कॉस की कहानी, कॉस इज अ विलन 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 बोले तो बहुत इसका दिमाग खराब होता है, बहुत दिमाग खराब होता है। हमने इसको cos c प्लस cos d दिया, बोला भैया आप अगर हो सके आपसे तो कृपया करके हमको साइन भी दे दो अपने साथ, तो बोलता नहीं मैं तो नहीं देने वाला साइन। उसने साइन नहीं दिया, पूरा cos cos में आ गया, ठीक cos cos में आ गया। वो अकड़ू तो हम भी अकड़ू, खूब सारे ही हैं भाई, हमने उसको नेगेटिव दे दिया cos c माइनस cos d। जब अब वो बोलता है cos c माइनस d, मेरे को नेगेटिव दे दिया भाई, उसका दिमाग खराब हो गया, बोला तुम नेगेटिव दोगे रख लो, साइन चाहिए था ना पिछली बार, इस बार पूरा ही साइन रख लो। और नेगेटिव देने के चक्कर में हम लोग ने उसको नेगेटिव क्या दे दिया, वो इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया, बोला तुमने मेरे को नेगेटिव दिया, मैं भी तुमको एक और नेगेटिव दूंगा, तो -2 है, ये माइनस दिख नहीं रहा क्या, इज इक्वल टू -2 है। उसने एक और नेगेटिव साइन दे दिया और पूरा का पूरा साइन के ही फॉर्म में दे दिया। मतलब ये है कि कॉस बहुत ज़्यादा बेकार इंसान है, इंसान नहीं बोलेंगे, वो इंसान, ही इज़ नॉट अ इंसान, ही और सी। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सी एंड डी वाला फॉर्मूला हम लोग पूरे के पूरे फॉर्मूलाज बहुत तेज़ी से कंप्लीट करते हुए, इसके बाद कुछ फॉर्मूलाज हैं जो याद करने की जरूरत नहीं है, पर याद करने की बहुत ज़रूरत है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। साइन ए प्लस बी, अरे यार सॉरी, ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी। कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू -2 साइन ए साइन बी। मैंने जिस तरीके से आपको बोल के रखा हुआ है कि हमारा जो कॉस है दिस इज द विलन ऑफ द होल स्टोरी, तो उसके हिसाब से ये हमने क्या पढ़ा, कॉस ए प्लस कॉस बी। शुरू में याद करो हम लोगों ने, शुरू में क्या, अभी कुछ समय पहले ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, इन सबका फॉर्मूला उसी से आया है। डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, डेरिवेशन हमारे में पूछता है नहीं, और करने की जरूरत पड़ी तो मैं आपको एक उसके लिए अलग से लेक्चर डाल दूंगा, तो उसमें देख लेंगे हम लोग डेरिवेशंस कैसे होते हैं इन सबके। साइन ए प्लस साइन बी, हमको साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। हमने पॉजिटिव दिया तो बोला ठीक है भैया, आप पॉजिटिव दिया तो हम लोग शुरू में रह जाऊंगा। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, जैसे मैंने उसको माइनस दिया तो बोला ठीक है, कॉस को आगे भेज देगा, खुद पीछे वाले बी के पास चला जाएगा, ठीक। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी -2 साइन ए साइन बी। अपना नेगेटिव पन दिखा दिया उसने, पूरा का पूरा टर्म ही नेगेटिव बना दिया और बोला आपको साइन चाहिए था तो साइन रख लो फिर से। इसमें सिर्फ याद रखने वाली ये बात है, साइन के सेम टर्म्स, मतलब अगर इसमें इसको नहीं देखते हम लोग, इस साइड से देख लेते हैं, याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इस साइड से ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। अगर क्रिस क्रॉस है, साइन ए कॉस बी है, साइन ए कॉस बी या फिर कॉस ए साइन बी, मतलब साइन कॉस दोनों है उसमें प्रेजेंट है, 2 साइन ए कॉस बी या फिर कॉस ए साइन बी है, तो साइन ही साइन का टर्म आएगा, साइन ही साइन वाला टर्म आएगा, मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और अगर सेम टू सेम है, जैसे कॉस ए कॉस बी है, साइन ए साइन बी है, तो कॉस वाला टर्म आएगा। सिंपल यही याद रखने वाली ट्रिक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होगे, तो इसको मिटा देते हैं, इसके बाद हमको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज का हमारा यही था आखिरी टॉपिक, तो आज का हमारा टॉपिक लेक्चर खत्म हो चुका है। अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे जो हम लोग रेडियंस वाला पढ़े हैं उससे रिलेटेड, और जो सर्कल्स वाला आर्क वाला पढ़े तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, और इसमें हम लोग जो फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं उन सब से एक प्रूफ, हम लोग के प्रूफ पूछे जाते हैं कि आप इसको प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको सुना देता हूँ, नहीं अभी नहीं है, बाद में सुनाएंगे, वो सस्पेंस ही रहना चाहिए। क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल्स के हैं, तो उसको हम लोग देख लेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें मैं हर रोज़
कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस डालते रहता हूँ, तो उससे आपको आसानी पड़ेगी। अगर आप किसी कंपटीशन को क्रैक करना चाहते हैं और उसमें आप चाहते हैं कि हर रोज़ कुछ क्वेश्चंस मिलते रहें, तो वो एक सिंपल है और उसमें बहुत दिन क्विज भी रखे जाते हैं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। और हमारे फेसबुक चैनल को भी देख लीजिएगा, उसमें भी हम लोग लेटेस्ट अपडेट डाल देंगे। और ये सब वीडियोस का अगर लेक्चर आपको मतलब जल्दी से चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में ज़्यादा चला जाता है। और इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मन करे तो कर देना। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। और टेलीग्राम ट्रिग्नोमेट्री को अभी विराम नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ बहुत लंबी होने वाली है, इसमें मैं कुछ ट्रिक्स भी लेके आने वाला हूँ और वो ट्रिक्स वाली सीरीज़ को देख लेना, उसमें बहुत सारी अभी ट्रिक्स और ऐड होने वाली है। तो ठीक है, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।